अस्सलाम वालेकुम, मैं शमीला वसीम। कैसे हैं आप सब? वसीम जी अभी काम से आए हैं। हम लोग जाने लगे ड्रिप लगवाने। परसों एक ड्रिप लगी थी, मैं बेहतर थी, कल दवाई ले ली। वसीम कह रहे थे चलें आज अब आपको ना ड्रिप लगवा ला। तो ड्रिप कल की इसलिए मिस की, वसीम का जो अकाउंट है ना, वो जो बैंक अकाउंट है, वो पता नहीं कैसे ना उन्होंने ब्लॉक कर दिया। कहते हैं वो जो कार्ड नहीं होता जिसमें से ATM ना शायद, वो नया बनेगा। तो वसीम की जो सैलरी थी वो थी उसके अंदर, वसीम के अकाउंट के अंदर जितनी जरूरत हो वसीम उतने पैसे निकलवा लेते हैं, बाकी वो कहते हैं खर्च हो जो चले अकाउंट में भरे ले। अब अकाउंट उन्होंने कर दिया ब्लॉक, पता नहीं क्या रीज़न बना। वसीम ने कंप्लेन वगैरह की तो उन्होंने कहा अपना कार्ड न्यू बनवाए, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाना है। फिर जो वसीम की कमीशन थी वो भाई के अकाउंट में मंगवाई, वहाँ से भाई ने पैसे निकलवा के दिए हैं। वसीम कहते चलें आपको ड्रिप लगवा के लाते, तो अभी हम लोग जाने लगे ड्रिप लगवाने। परसों इस हाथ पे इधर लगी थी ड्रिप, देखिए अभी भी ये नील पड़ा हुआ सारा, तो अभी और ड्रिप लगवा के लाते हैं। मैंने ड्रिप लगवाई थी, मैं थोड़ी बेहतर थी, तो मैंने कहा आज ड्रिप लगवा के लाते। तो अभी जी हम लोग चलते हैं, हनान जाने लगा नानो घर, मैं वसीम और वर्दा जाकर ड्रिप लगवा लाते हैं। हनान को जी हम छोड़ आए अम्मी घर, अभी मैं वर्दा वसीम और हुज़ैफा जा रहे हैं ड्रिप लगवाने, जाकर ड्रिप लगवाते हैं। हम लोग बोल दिया जी डॉक्टर के पास, अंदर चलते हैं ड्रिप लगवाते हैं। मैं जब भी यहाँ पे आकर बैठ गई थी, मेरे साथ 3 मरीज़ और हैं जिन्हें ड्रिप लगी हुई है। यहाँ जी ये मेरी ड्रिप भी आ गई, आपको बताया मेरे साथ 3 मरीज़ और हैं जिन्हें ड्रिप लगी हुई है। तो वसीम का अंदर ना अलाउ नहीं था, फिर जैसे ही हो सका मैंने खुद ही ना वीडियो शूट कर ली। मैं किसे कहती वीडियो शूट करे, तो यहाँ पे मुझे जो बनोला पास होने लगा है, फिर ड्रिप लगेगी। डॉक्टर ना वीकनेस के लिए ना इंजेक्शन डाल के ना ड्रिप में फिर मुझे ड्रिप लगाते हैं। कल भी भाई कह रहे कि वीकनेस के लिए, वीकनेस जो हो रही ना आपको, उसका इंजेक्शन डाला था ताकत का, तो आपको ड्रिप लगाई थी। आज भी वो इंजेक्शन लगा के ना फिर आपको ड्रिप लगेगी। तो मैं ड्रिप यहाँ पे लगाती फिर इंजेक्शन भी इसके अंदर डालते हैं। तो मैंने डॉक्टर से कहा जहाँ पहले मुझे बनोला लगाया था ना वहीं पे कर दे। वो कह रहे नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, अब इस हाथ पे लगेगा। और ये सीधे हाथ में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं उल्टे हाथ पे लगा लूँ सही रहता है, पर वो कह रहे हैं नहीं, तो अब सीधे हाथ पे ना बनोला लगवा रही, फिर यहीं पे ड्रिप लगा देंगे वो। पर नहीं नींद मैदे के इंजेक्शन दिए थे मैंने, तो है ना 2 वजह होती है, स्टमक की या दिमाग की, लेकिन मेन स्टमक नहीं। गोलियाँ आज भी डॉक्टर जी यहाँ पे इंजेक्शन लेने गए हैं। ये जी इंजेक्शन आ गया ताकत का, और कह रहे हैं मैदे का ना, ये 2 इंजेक्शन मिला के ड्रिप पे लगाए हैं, जिससे आपको फ़र्क पड़ रहा है। चलें जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला और मज़ीद बेहतर करे। तो अभी ड्रिप मेरी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें जी, इस हाथ की ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती, वेन मेरी स्वेल होना शुरू हो गई है, पर कहते इसी पे लगाना है। पैसा भी आती नहीं चलते, थोड़ी सी रह नहीं करता, बस आती फिर चलते हैं। यहाँ जी ड्रिप जो हाफ होगी, मुझे इतनी हाथ पे यहाँ दर्द हो रही, मैंने कहा भी दूसरे हाथ पे लगा दे, कहते नहीं यहीं पे लगेगा। तो भी हाफ ड्रिप हो गई, ये भी ख़त्म हो जाए फिर हम लोग घर चलते हैं। वर्दा और उज़ैफ़ा कह रहे मामा घर चलें, घर चलें। ड्रिप जी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ये देखिए कितनी बड़ी सिरिंज थी जो लगाई हुई थी, तो अभी ड्रिप उतर गई। अभी चलते हैं, बाहर मेडिसिन लेते हैं और घर चलते हैं। कहाँ गए वसीम और बच्चे? सब वो बैठे हुए हैं, तो इसी मेडिसिन लेने फिर हम लोग चलते हैं। वेन इतनी स्वेल हो गई है, अभी सही हो जाएगी शायद थोड़ी देर तक। ड्रिप जी हमने लगवा ली थी, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। मुझे जी याद है कि ड्रिप भी लगी थी। ये वेन कितनी स्वेल हुई है, मुझे इस हाथ पे ना वैसे ही बहुत ज़्यादा दर्द होती है। साथ ही मेडिसिन है वही रिपीट करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी दवाई भी खाते ही। देखिए इस हाथ पे कल लगी थी ना, ये देखिए जहाँ से नीला होगा, देख रहे ना ये। तो मैंने कहा था आज भी इस वाली साइड पे लगा दे, कहते नहीं उस दिन लगी उस पर लगी थी, आज इस हाथ पे लगी। इस हाथ मुझे बहुत दर्द होती है, तो वहाँ पे ठीक है, पर नहीं गए की मर्जी। तो अभी जी हम अपनी मेडिसिन वगैरह भी खाते हैं। पानी लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमीला वसीम, कैसे आप सब? अभी जी काफ़ी टाइम हो गया, वसीम को भी काम पे भेज दिया था, आज बच्चों को स्कूल से छुट्टी है।
तो अम्मी को हम कहते हम दोपहर तक शाम तक आएंगे, पर अम्मी कह रही नहीं अभी आ जाओ भी। तो कल भी मुझे रात को ड्रिप लगी थी, ये देखिए ये दनील पड़ा। मुझे इतनी दर्द होती थी, मैंने उन्हें कहा भी था कि इसी हाथ पे ड्रिप लगा दे, यहाँ पे मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, इस हाथ से वो तो सीधी हाथ से काम शाम करना है। तो वो वेन भी इतनी स्वेल हुई थी, अब तो काफ़ी बेहतर हो गई। देखिए बस नील पड़ा हुआ है। तो बच्चों के कपड़े निकालते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, हम लोग चलते हैं फिर अम्मी की तरफ। आज नहीं तो कल लाजमी हम लोग अल एहसान हॉस्पिटल जाएंगे। और सैटरडे और संडे वसीम को यहाँ पे ऑफ होता है। सैटरडे वाले दिन हम ना लाजमी जनरल हॉस्पिटल जाएंगे। वसीम कहते हैं अभी मेरी नौकरी को 7 से 8 दिन ही हुए हैं। कहते अगर छुट्टी कर ली ना तो उन्होंने कहना इसका काम पहले हॉस्पिटल हमें छोड़ते रहे, देर से जाते रहे, वो बीच में नींद की दवाई खाते रही हूँ, लेट उठते रहे। वसीम कहते हैं अब मैंने काम से कोई छुट्टी नहीं करनी, लेट नहीं जाना, इंशाल्लाह सैटरडे को छुट्टी है। फिर हम लोग जनरल हॉस्पिटल चले जाएंगे, वहाँ पे जाके ये जो दिमाग का सीटी स्कैन जो भी एक्सरा सारा कुछ करवा लाएंगे। तो अभी मैं कपड़े निकाल लूँ, फिर बच्चों को रेडी करते हैं, अम्मी की तरफ चलते हैं। कपड़े यहाँ पर मैंने सबके निकाल लिया, वर्दा का मेरे हैं, हनान ज़ैफ़ा का तो प्रेस करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अम्मी की तरफ। बच्चों के जो भी कपड़े प्रेस कर रही हूँ, फिर इन्हें हिला कर रेडी करती है, फिर अम्मी घर चलते हैं। कपड़े जी यहाँ पे मैंने सबके प्रेस कर लिए हैं, खुद भी रेडी होती है, बच्चों को भी रेडी करती, फिर अम्मी की तरफ चलते हैं। इधर देखो हनान भी मेरा रेडी हो गया, इधर तो देखो सही करो कल इधर हीरो। ज़ैफ़ा भी मेरा रेडी हो गया, ये दोनों जाने लगे अभी नानो घर। जाओ मैं और वर्दा फिर आ रहे हैं, बस मैं भी कपड़े चेंज कर लूँ। चलो जाओ, प्यारे लग रहे हो, एक्शन चेक करो। चलो जाओ, बैग ले जाओ ना, फिर दोबारा शाम को आओगे। हनान और ज़ैफ़ा को मैंने भेज दिया था, उनका बैग दे के भेजे थे। मैंने कहा फिर आप लोग आओगे 2 घंटे तक घर से बैग लेने, बैग साथ ही ले जाओ। मैं भी रेडी हो गई हूँ, वर्दा भी रेडी हो गई है, हम लोग जाने लगे भी अम्मी की तरफ। चले चलो चलते हैं, जूती पहनो आप, ठीक है। अभी फोन करी जा रही, आई नहीं तू आई नहीं, तेन मैं उधर करी, मैं कहा माँ जी बस मैं आ रही हूँ। इतना उन्होंने याद रखा, जब मैंने पहले वीडियो पर इतना बखेरा डालते इन दोनों को भेज के मैंने सारा कमरा दोबारा साफ किया। 2-4 बर्तन थे धोने वाले, वो धोए हैं। तो मैं इनका अम्मी के घर चलती हूँ। चलो वर्दा जूती पहनो। वर्दा मैं समझी वर्दा गली में, आ जाओ वर्दा ऊपर गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, होने वाली कौन सी बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। चलो चले नाना घर, बात आराम से चलो, कहते भाग के नहीं जाना, आराम से चलो। चलो जी आराम से ही चलो आप। चलो वर्दा अंदर चलो, दीदी क्या करें, खेल रहे। हम लोग अभी आ गए अम्मी घर, बनाए थे चना वाला चावल। मैंने भी खाए, बच्चों ने भी खाया। बोतल हमने कहा अम्मी नहीं वेट थोड़ा प्रेस करते हैं ना, जिसके तक तबीयत सेट हो जाए। अभी बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्ची और भाभी के बच्चे ट्यूशन वाले पढ़ने आ गए हैं। हनान भी जा रहा है बस ट्यूशन पढ़ने, इसका भी टाइम है। वर्दा ट्यूशन वाले बच्चों की जूतियाँ साइड पे लगा रही। आमना ने क्या पाँव मार के थोड़ी सी उधर कर दे, वो बल्ले छिके मारन लगी है। सारी एक साइड पे लगा दो, सारी एक साइड पे कर दो, जोड़ी जोड़ी बना के। वो जूती सीधी करो। छुट्टी हो गई लादा। इधर आ जाओ, वर्दा जूतियाँ साल खेल थी तो अभी इधर आई है। नानू ने दूध गर्म करके दिया, दूध दे दिया। ज़ैफ़ा को भी छुट्टी हो गई है, नाना भी पढ़ रहा है। वर्दा का कलर क्या ख़राब है, लोग कहते वर्दा को चेकअप कराए, वर्दा ठीक नहीं, सही है ना। वो मेरे ख्याल से वीडियो में ऐसे आता है, वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल। हाँ मैं तो सही नहीं हूँ, मैं तो वाकई सही नहीं हूँ, उम्मीद तो छोड़। हाँ जी हम नानू घर आए हुए हैं। पाँव दबाते इतने प्यारे, सही जान लगाते, जामना को दबा के आ जरा। हाँ इतनी जान लगाती, सही दबाती है। आमना को मेरी बाजू दबा के दिखा, बाजू दबा। बच्चे जब भी खेल रहे हैं, मेरा मुंह देखिए कितना ज़्यादा स्वेल हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ है। अम्मी कह रही थी कोई मसला, तो पता नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रही। मैं कोई तकलीफ हो तो समझू ना, पता नहीं क्या है। तो अम्मी गोश्त ले कहती, अम्मी कहती कौरमा बनाते हैं। मैंने कहा अम्मी आप शोरबे वाला बनाए, 7 रोटियाँ और आलू डाल के ना, दिल करा शोरबे वाला सालन खाने को। तो अम्मी कहती चलो आलू गोश्त बना लेते हैं। अभी अम्मी खाना बना रही हैं, बस वसीम भी कहते थोड़ी देर तक आने वालों, फिर खाना शाना खाएंगे।
ओए पापा आगे वर्दा के कहाँ गई थी? नाना अबू साथ आटा लेने गई थी ना, झूला लिया? यहाँ जब बच्चों को खाना दे दिया। आज हमने बनाया गोश्त का सालन, साथ में घी वाली रोटी, वही नाना वगैरह नहीं, गरम है ना अभी नीचे रख लो। आपने नहीं रोटी खानी? नहीं खानी? आप लोग तो खाओ। यहाँ जी मेरे अभी रोटी सालन आ गया, अभी खाना खाते हैं। ये लो जापा खिलाते जापा। वसीम को भी यहाँ पर रोटी दे। वसीम घर गए थे कपड़े चेंज करने। खाएं जी, सारे खाना खा रहे हैं इधर हम भी। हनान हो गई पेपर की तैयारी सारी? कौन सा? कल तो छुट्टी है। कल स्कूल से छुट्टी है। चलो ठीक हो। अभी मोबाइल देख रहे हैं। अजीम चीज़ ले कहते बच्चों के लिए चीज़ ही है। आए है ना, तो गोरा लग रहा है। खाने के बाद यहाँ पे आ गया मीठे चावल, तो अभी सब ये खाने लगे हैं। सैन मुंह तो दिखाओ, सैन बाजी बना हुआ है। क्या लग रहा है? कोई हाल नहीं। अभी जी टाइम हो रहा है सोने का। मैं और मेरे बच्चे सोएंगे बेड पे, भाई भाभी ऊपर, अम्मी अबू आमना भाई और बाजी कह रही मैं यहाँ पे चार पे भी जाकर सोऊंगी। अभी फ़िलहाल बच्चे कहते हैं आइसक्रीम खाने, तो भाई कहते चलो मैं आप सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ। भाई की आइसक्रीम ले के आते हैं, इन्हें आइसक्रीम खिला के फिर सबको सुला देंगे। मैं भी दवाई खा के मैं भी सो जाऊँगी। चलो जी, मामू ने खिलाई है आइसक्रीम में। ले लो मैंगो वाली, ये हमारी टूटी फ्रूटी है। ले लो जल्दी ले लो, मेल्ट ना हो जाए। जल्दी जल्दी पकड़ लो, जल्दी पकड़ लो। मामू ने आइसक्रीम में खिलाई है सबको, जल्दी जल्दी ले लो। फिर हम सारी आइसक्रीम में खाते हैं, अभी फिर मिलते हैं। ये लो बंदा, ये मेरी है। हनान और ज़ैफ़ा सो गए और वर्दा मैडम देखिए। वर्दा जी 1 बजने वाला, आप भी सो जाओ। आधी रात को ट्यूशन पढ़ रही है, 12:30 बजे। वो देखो दोनों भाई सो गए हैं, आप भी आके सो जाओ। क्या करना है, खेलना है आपने? मैं फिर सो जाऊँ? चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी हो गई सुबह। कल शाम को जब मैं ड्रिप लगवा के अम्मी घर आई ना, मैं अपने आप को बहुत बेहतर समझ रही थी कि मैं बहुत ठीक हो गया। और जब मैं सुबह सो के उठी हूँ, मेरा जिस्म, मेरे कंधे इतने अकड़ गए हैं, इतनी दर्द हो रही, ये मुंह यहाँ से इतना दर्द हो रहा है, ये कंधे और ये पीछे कमर, इतनी तकलीफ़ हो रही है। अम्मी मुझे कहे ड्रिपें भी ठंडी होती हैं, तो मैं मुझे कहती है बहुत ड्रिप ना लगवाई बस। हम कल वसीम को छुट्टी है, कल हफ्ता है। कल इंशाल्लाह कल डेंगू का भी टेस्ट करवाऊंगी। हमने कल जनरल हॉस्पिटल भी जाएंगे, जो दिमाग का एक्सरा सिटी स्कैन डॉक्टर ने कहा वो भी करवा के देते हैं, क्या मसला है। कल मैं ड्रिप लगवा के मैं इतनी खुश, मैंने कहा अब मैं ठीक हूँ माशाल्लाह से, मुझे चक्कर नहीं आ रहा। जैसे ही अब सुबह उठी हूँ, जिसम भी इतना दर्द हो रहा है और दिमाग भी मेरा घूमी जा रहा है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है नाश्ते का। बाजी नाश्ता तैयार करिए, नाश्ता करते हैं फिर अपनी मेडिसिन खाते हैं। अब आम हमारी सोकर उठ गई है, यहाँ पे आ गया नाश्ता भी। अभी नाश्ता करते हैं, नीचे बैठ जाना। मैं चलो मैं आ रही हूँ। टाइम बज रहे हैं 12 बजे का। बच्चों को कपड़े चेंज करवाते, मैंने कहा इन्हें कपड़े चेंज करवाती हूँ। ज़ैफ़ा के कपड़े निकाले हैं, अभी पता नहीं कुछ कहने लगी थी, दिमाग से ही निकल गया। इन्हें नहला करना रेडी करते हैं। घर का काम शाम बाजी ने सारा कर लिया, घर सारा नीट क्लीन। आम ना गई है स्कूल पढ़ाने, भाभी ऊपर है। अभी मुझे बोल रही है, अम्मी कह रही तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुम्हें महसूस नहीं होता? मेरे जिस्म देखो तुम्हारा कितना फूल गया, मुंह देखो कैसे सूजा। मैं कहा मुझे कोई तकलीफ़ महसूस हो तो मैं कहूँ ना, कोई कहीं नहीं मुझे तकलीफ़ है, बस ये भी सुबह उठी तो कंधे दर्द होना शुरू हो गया और ये मुँह इधर से दर्द हो रहा है और चक्कर है, मुझे कुछ भी नहीं है। अम्मी कहती कि तेन कोई तकलीफ़ है, तेन पता नहीं लगता तुम्हें की मसला है। मैंने कहा टेस्ट भी सारे क्लियर आए हैं, अब कल हॉस्पिटल जाएंगे तो वही पता लगेगा क्या मसला। डेंगू का भी कल टेस्ट करवाऊंगी और अपना ना जो
एक्स्ट्रा सिटी स्कैन जो भी है वो भी हम लाजमी करवाएंगे। तो बच्चों को ना कपड़े नहला कर कपड़े पहनाते हैं। अभी मैंने बच्चों को नहला कर रेडी कर दिया। वर्दा को वर्दा चलाओ, मामी ने हेयर स्टाइल बनाया वर्दा को, ये देखेंगे उधर मुँह करो, ये देखो। फिर मैंने वर्दा को बस नीचे नीचे से नहलाया। वाह भाई वाह, मेरे कपड़े साफ ही हैं बस ऐसे ही। चादर भी आ गया, ला दो कंगी करो पापा, ला दो ना आपको कंगी करो जी। मोबाइल में गेम है, उसका नाम लिख के वो कर। ठीक है, अब मैं एक भी कर दी आपको। बच्चों को नहला कर कपड़े चेंज कर दिए, लाइट पर बंद कर दिया। भाभी करी आपके बच्चों को ऊपर भेजे, भाभी ने ऊपर इनको टीवी लगा दिया, करी कार्टून देख जाते हैं। आपकी तबीयत ठीक है, आप थोड़ा सो जाएं, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। लोग ऊपर जा रहे हैं। 2 hours later. मैं जी अभी सो कर उठी हूँ। अभी दोपहर के बज रहे 2। आमना स्कूल से आई है, फिर मेरी आंख में मेरा मुँह देखे ला, पता नहीं क्या हुआ, इतना मोटा हुआ है, इतनी ज़्यादा सोजिश हुई है, इन जगहों पे दर्द हो रही है शोल्डर पे ना। तो अभी किचन में आई हूँ, बाजी कहने लगी चावल गर्म, मैंने कहा आप करें, मैं सबको देती हूँ। मुसर चावल खाने लगे दोपहर के खाने में, फिर मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ। तो अभी दोपहर का खाने की तैयारी करते हैं। अब चावल खिलाऊँ, खाला जी ने भी चावल दे दिए, मसल चावल। जल्दी खा लो, रात को बैठे चावल बने और बदतमीज़ है, जल्दी खाओ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, आराम से खाओ। खाना जी दोपहर का खा लिया। बाजी के आ गए ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने, भाभी के भी। मैंने कहा चले मैं चाय बनाया, तो गैस आपको पता ही यहाँ लोड शेडिंग है, 5 बजे आएगी। तो अभी चाय बना रहे, चाय बना खुद भी पीते हैं, अम्मी बाजी भाभी को भी देते हैं जी। जाफा को भी छुट्टी हो गई ट्यूशन से, नहा लो, चाय भी पढ़ रहे हैं। चाय मैंने बना ली है, सबके लिए लेकर चलते। मेरा, अम्मी का, भाभी का, रॉबी का। आमना भी सोई, जब उठेगी तब उसे चाय देंगे। दोपहर का खाना शाना खाकर चाय पीकर मैं दोबारा लेट गई थी, अभी उठी हूँ। ज़ाफ़ा मेरे को छुट्टी हो गई है ना, मेरा अभी पड़ा है, तो अभी अपने व्लॉग क्यों करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह कल वसीम को छुट्टी है। मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ। अम्मी की दोस्त यार वो मेरा चेहरा देख के कह रही है तू किसी पापा जी को जाके दाम दूध भी करवा ला, फिर कोई करे नज़र चेक करवाओ, कोई करे दिमाग का एक्सरा करवाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ, आगे इधर जा उधर जा, बस अब सुबह वसीम को छुट्टी है ना, फिर देखते हैं। आप लोग मुझे पहले प्लीज़ सही वाली राय दीजिएगा कि मैं कहाँ जाऊँ। अब मेरा मुंह देख लिया, इतनी सोजिश हुई है, ये जो जबड़े हैं इतने दर्द कर रहे हैं, और सुबह से मेरे पट्टे फुल खींचे हुए हैं। भी सही ऐसे लेट भी होना तो बहुत दर्द हो रही है मुझे। बाकी आप सबकी दुआओं को शुक्र है, ऐसे दुआएं करते रहे, अल्लाह ताला खैर करे। भी सुबह जाते हैं, नज़र भी चेक करवा के आती हूँ, जनरल हॉस्पिटल भी जाऊँगी, और उसी मुझे कहते हैं डेंगू का टेस्ट भी करवा लें। अब कल देखे 1 दिन और उसके अंदर क्या क्या काम करने हैं। तो आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबने बहुत सारी दुआएं करनी है, अपना भी ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।